14 साल के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया। इसी उपलक्ष्य में हम सभी दिवाली मनाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम के विग्रह को कलयुग में भी एक लंबा वनवास झेलना पड़ा। जी हाँ, मैं आज इसी विषय में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिंड इमोशन में। आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। चौदह वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को त्रेता युग में मिला और कलयुग में 500 वर्ष का। जिस घड़ी के हम साक्षी 2024 को बनने वाले हैं, क्या आप जानते हैं इस पल के लिए हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया, हजारों लाखों लोगों ने आहुतियां दी और ये संघर्ष 500 साल पुराने हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। समय समय पर मुस्लिम आक्रांता भारत पर चढ़ाई करते रहे। उसमें से एक मुगल सम्राट जिसे कहा जाता है बाबर, उसने भारत के हृदय और भारत के कण कण में बसे भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को तोड़ा। बाबर के आदेश पर 1527 में यह मंदिर तोड़ा गया और उसका जो मेन मंडप था उस जगह गुंबद बना दिया गया। बाबर जानता था कि अगर सनातन संस्कृति को मिटाना है और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बनाने हैं तो इनके आराध्य को हटाना पड़ेगा, पर वह भूल गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हमारे प्राणों में हमारी सांसों के साथ चलने वाले इस नाम को वह हम लोगों में से कैसे निकाल सकता था। बस तब से ही यह संघर्ष शुरू हो गया। कुछ लोग बोलते हैं अगर बाबर ने मंदिर तोड़ा था तो हिंदुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तो इसका कारण है मुस्लिम आक्रांताओं का बर्बर व्यवहार। आप सभी हमास द्वारा जो इजराइल के प्रति व्यवहार किया जा रहा है उसमें उसकी बर्बरता देखने लायक है। इससे भी कई गुना ज्यादा भारत ने झेला है। ISIS ने जो किया था अभी कुछ साल पहले, वो सब भारत में मुगल और अन्य मुस्लिम आक्रांता कर चुके थे, जिसका कारण था कि आम जन सामने से डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि आम जन इसका विरोध तो करते रहे लेकिन एक बड़े स्तर पर इसका कभी विरोध नहीं कर पाए, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ये काम भी किया। मीरबाग द्वारा जब ये मंदिर तोड़ा गया तो वहां के महंत और अन्य राजपूत जो आसपास के राजपूत थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन वह मंदिर नहीं बचा सके। उस समय उन राजपूतों ने अपनी पगड़ी त्याग दी कि जब तक यह मंदिर दोबारा नहीं बनेगा हम पगड़ी धारण नहीं करेंगे। हुमायूं का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। उसके बाद अकबर के समय में जो चबूतरा था उस पर हिंदू अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते रहे, जिसमें राजा मानसिंह व टोडरमल ने मदद की थी। जहांगीर व शाहजहां के समय भी यह टकराव जारी रहा। औरंगजेब के समय गुरु गोविंद सिंह ने अयोध्या पर पूर्ण अधिकार कर लिया। हिंदू अपने आराध्य के लिए वहां पूजा करने लगे और पास में ही गुरुद्वारे का निर्माण कराया, लेकिन औरंगजेब की सेना ने फिर से चढ़ाई कर उस जगह को तहस नहस कर दिया। 30 नवंबर 1858 को 30 सिख श्री राम के मंदिर में घुस गए और वहां पर श्री राम के जयकारे लगाए, पूजा अर्चना की और हवन भी किया। दीवारों पर श्री राम चारकोल से लिखा। अंग्रेजों के समय यह विवाद न्यायालय पहुंचा। अंग्रेजों ने जब देखा कि इस विवाद का कोई हल नहीं निकल रहा है तो उन्होंने मंदिर के चारों तरफ बाड़ लगा दी, लेकिन हिंदुओं ने उस बाड़ के दूसरी पार से भी पूजा अर्चना हमेशा जारी रखी। महंत रघुवर दास ने 1885 में फिर से मंदिर निर्माण के लिए अपना जोर शोर से काम शुरू किया और अंग्रेजों पर दबाव बनाया, लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई, किंतु किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होती रही। दूसरी तरफ जब यह मामला न्यायालय में था तो आप एक मुस्लिम बोर्ड के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे थे, पर क्या आप जानते हैं 1961 से पहले इसका कोई वजूद था ही नहीं। 1961 में यह बोर्ड सामने आया और अपना अधिकार मांगने लगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी कमर कस ली और हिंदू जागरण का कार्य शुरू किया। उसके एक साल बाद 1985 में राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवा दिया और वहां पर पूजा अर्चना का अधिकार दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ विवाद बढ़ता गया और यहीं से इसके मंदिर के साथ राजनीति जुड़ी। सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की।
इसी के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई और इसके बाद हिंदू कार सेवकों ने अपनी कमर कस ली कि हम अपने संघर्ष के द्वारा इस जगह मंदिर का निर्माण करवाएंगे। लेकिन यूपी में उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी जो पूरी तरह दूसरे पक्ष के साथ थी। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने यह ढांचा गिरा दिया, जिसके बाद मुलायम सिंह ने गोली चलवाई और वहां पर बहुत सारे लोग निहत्थे मारे गए। आप सभी को गोधरा कांड याद होगा। उसमें जो यहाँ अयोध्या से कार सेवक वापस गुजरात लौट रहे थे, उस पूरी बोगी में आग लगा दी गई। जितने कार सेवक उसके अंदर थे, बच्चे बड़े और महिलाएं, वो सभी उसमें जलकर मारे गए। राजनीतिक पेचों में फंसा यह मंदिर 9 मई 2011 को उच्चतम न्यायालय पहुंचा, जहां खुदाई के दौरान यह साफ हुआ कि यहाँ हमेशा से एक मंदिर था। 9 नवंबर 2019 का वह पल जब हिंदुओं को इस जगह कब्जा मिला और 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया गया। उसी के बाद से भव्य मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो जोरों शोरों पर चल रही थी। उसके बाद की कहानी आप सभी को पता होगा कि कैसे मंदिर का निर्माण हुआ और किस तरह इसका चंदा इकट्ठा किया गया। पूरा जो मंदिर है वो हमारी और आपके सहयोग से बना है। आप और मैं उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं तो जब भगवान श्री राम दर्शन अपने भाइयों के साथ हम सभी को देंगे। मैं खुश हूं कि मेरा उस पीढ़ी में नाम आ रहा है जहां मैं भगवान के दर्शन पाऊंगी। लेकिन हम सभी को उन सब का नमन करना चाहिए जो पूरे 500 साल के संघर्ष के दौरान मारे गए। कुछ लोगों के नाम हम और आप जानते हैं, पर कुछ लोग तो गुमनाम ही इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग इस आस में अपनी आंखें बंद कर गए कि आज मंदिर का निर्माण होगा या आज मंदिर का निर्माण होगा। आइए इस खुशी के मौके पर उन लाखों लोगों के बलिदानों को याद करते हैं, वो उन सभी को नमन करते हैं और जय सिया राम के नारे लगाते हैं और जय सिया राम का जय घोष करते हैं। एक मुद्दा मुझसे छूट गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस जगह, विवाद की जगह अस्पताल या स्कूल बना देना चाहिए ताकि लोगों के बीच में आने वाले समय में भी विवाद ना रहे। पर मैं आपसे पूछती हूँ, वेटिकन सिटी में घुसकर उसे तोड़ दिया जाए या फिर आपके जेरूसलम या मक्का के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, तो क्या आप वहां भी अस्पताल या स्कूल निर्माण चाहेंगे? तो फिर क्यों हिंदुओं के साथ ही उनकी सहिष्णुता का इतना फायदा उठाना चाहते हैं? भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके मनों में बसे हैं। पूरा भारत उनसे किसी न किसी रूप में उनको पूजता है और उनके आदर्शों पर चलता है। तो कृपया करके ये जो ज्ञान है आप अपने पास रखें कि अस्पताल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था या स्कूल बना देना चाहिए था संघर्ष टालने के लिए। आप किसी के घर में घुसकर उसे तोड़कर चाहते हैं कि वहां स्कूल या अस्पताल बना देना चाहिए, तो शुरुआत आप अपने घर से करें। मेरे घर पर नजर न डालें। भगवान श्री राम हम सब सनातनियों के धड़कन में बसते हैं। हमारी चलती हुई सांसों में राम राम गूंजता है। सुबह के आंख खुलने से लेकर मृत्यु शैया तक जाने पर हम श्री राम का नाम जपते हैं। तो इस तरह का जो आप ये प्रलाप करते हैं, इसे अपने पास रखें। आप सभी को फिर से एक बार दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार ये दिवाली और भी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम अपने भाइयों के संग हम सबको दर्शन देने वाले हैं। इंतजार की घड़ियों में अपने प्रभु श्री राम के लिए जय घोष करें। जय श्री राम।